और आज की जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत है, इनके लिए वो मशहूर मकूला जो सिकंदर आज़म के लिए कहा जाता है कि वो आया उसने देखा, उसने देखा और फतह कर लिया। डिजिटल मीडिया की दुनिया में ये एक ऐसा नाम है, इकरा आबद, जिनके लिए बहुत से अलकाबात इनको हम याद कर सकते हैं। आपकी खूबसूरती का राज लक्स है या गाय सोप? इग्नोर करना लोगों को। कौन सा मेकअप इस्तेमाल करते हैं? फायजा ब्यूटी क्रीम। फायजा का नंबर तो होगा आपके पास? वो आपके पास होना चाहिए। इकरा शुरू से ही ऐसी चुलबुली सी है या अब मीडिया में आके ऐसे हुई है? नहीं, शुरू से ही हूँ। ये बीमारी पुरानी है? बहुत पुरानी। लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट देखती हैं, यानी खुशी लाने की कोशिश करती हैं, कितनी कामयाब हो जाती हैं? हो जा, देख हंस रहे हैं लोग, सारे हंस रहे हैं। कैमरे के पीछे भी लोग बैठे हैं, वो भी हंस रहे हैं। मैं भी हंस रहा हूँ। बस कर। अच्छा। पैदा हुई थी तब से सोचना शुरू कर दिया था कि मुझे काम करना है। तो मेरे लिए मोटिवेशन ये थी कि मैंने लोगों की बड़ी बातें सुनी हुई थी। पेरेंट्स को हमारे ये कहा जाता था, इनका तो बेटा नहीं है, इनका तो भाई नहीं है, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। आप कितने बहन भाई? हम 2 बहनें हैं, भाई नहीं है हमारा। अच्छा। तलागंज से लाहौर का जो सफर था कितना मुश्किल था? इंतहाई खतरनाक और बहुत मुश्किल था। पहला और आखिरी इश्क किसके साथ किया? अपने काम के साथ, MYK। चल झूठी। नहीं, सीरियसली इश्क किया तो देखो कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। अब हम बैठे हैं बाहर, बारिश हो जाए तो क्या मैं बारिश के बाद आपको पहचान पाऊंगा? कभी किसी ने ये पूछा है कि किसी के सर पे बाल ना हो तो वो बारिश में वैसे ही बैठ सकता है? ये कोई सवाल है पूछने वाला? बैठ सकते हैं सारे, बगैर मेकअप के भी गुजरते हैं लोग। कट कर रही यार। इनकी ये जो स्ट्रगल स्टोरी है, इन्होंने आगाज़ कहाँ से किया, आज हम इनसे बातें करते हैं और सोचते हैं कि और ये क्या क्या कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपकी तारीफ़ कर रहा था, मज़ीद मुस्कुराई जा रही थी, इसकी क्या वजह? अच्छा लग रहा था, तारीफ किसको बुरी लगती है। मैं खुश हूँ। आपकी कामयाबी का राज मुस्कुराहट है। हाँ जी, कह सकते हैं आप। इकरा, हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। स्ट्रगल स्टोरी आपने इब्तिदा कहाँ से की? कोई एक काम हो तो मैं बताऊँ। फिर भी पैदा हुई थी तब से सोचना शुरू कर दिया था कि मुझे काम करना है। अच्छा, क्या काम शुरू किया? पता है, एक ना स्ट्रगल होती है आपकी, एक मोटिवेशन चाहिए होती है। मेरे लिए मोटिवेशन ये थी कि मैंने लोगों की बड़ी बातें सुनी हुई थी। पेरेंट्स को हमारे ये कहा जाता था, इनका तो बेटा नहीं है, इनका तो भाई नहीं है, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। आप कितने बहन भाई? हम 2 बहनें हैं, भाई नहीं है हमारा। अच्छा। तो बचपन से ही एक चीज़ ये माइंड में थी कि इनका तो भाई नहीं है, बेटा नहीं है, ये क्या करेंगी। तो वो स्टडी भी उस तरह से फिर मैं नहीं कर पाई। हर उसकी बात हम आगे करते हैं, ये चीज़ माइंड में थी तो मैंने कहा मुझे काम करना है। जिस इलाके से आपका ताल्लुक़ है वहाँ पर ख़वातीन को इतना ज़्यादा ऊपर नहीं लेके आया जा सकता, तो वही जो सोच थी वही आपके अहले इलाका की थी, रिश्तेदारों की भी थी? इतना ज़्यादा क्या, वो कॉलेज में उनको नहीं एडमिशन दिया जाता था। जब पहले की बात मैं कर रही हूँ, मेरी फैमिली में ऐसी कोई लड़की नहीं थी जिसका एडमिशन अपने गांव से बाहर एक सिटी तलागंग में हुआ हो। तो मेरा हुआ था। और फिर आपने बगावत की या आपके पेरेंट्स आपके बड़े सपोर्टिव थे? नहीं, बगावत क्यों, पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से ही मैं सारा कुछ किया है। उनके बगैर तो मैं शायद कभी ना कर सकती। उनका एक हाथ था मेरे पे, तो तभी मैं कर सकी हूँ, अदरवाइज कैसे हो सकता है। तलागंज से लाहौर का जो सफ़र था कितना मुश्किल था? इंतहाई खतरनाक और बहुत मुश्किल था। मुश्किलात तो हर जगह भी होती है, लेकिन वही है कि गांव से आके लाहौर जैसे एक बड़े शहर में अपने लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल था। लेकिन करती गई, होता गया। वो क्या है शेर, अब बता दें, कारवां बनता गया। लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। फिर वो इकबाल आपके लिए ये भी कहते हैं कि नए अंसर नहीं आते चमन में गुल खिलाने को, यही मट्टी उभरती है, यही जर्रे संवरते हैं। रोड होस्टेस का भी आपने काम किया, वो क्या किस्सा था? स्टार्ट मैंने यहाँ से किया था। मैंने इस्लामाबाद में एक प्रॉपर्टी डीलर का काम स्टार्ट किया था कि मेरे से प्लॉट ले लो, कमीशन लेती थी मैं, ये हो गया वो गया। खैर, मेरा जो इंटरेस्ट था वो मीडिया में आने का था शुरू से। मैं बस ये चाहती थी कि मेरी एक प्रोफाइल हो, लोग जानते हो, लोग कहते हैं वो इकरा आबिद जा रही है, इकरा आबिद जा रही है, मतलब इस तरह का मेरा एक माइंड था। अब उस टाइम पर अगर मैं अपने बाबा को ये कह देती थी कि मैं किस तरह चाह रही हूँ कि मुझे लोग जानते हो, तो वो कहते मैं जुतियाँ मानी है इकरा। क्या कह रही हो, क्यों कह रही हो ही नहीं सकता, क्योंकि गाँव की लड़की थी। तो मैं घर से निकली, मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा मुझे काम स्टार्ट करना है। उन्होंने कहा ठीक है बेटा कर लो। ये उनकी सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे कभी किसी काम से रोका नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि मेरी बेटी है, करना चाह रही है तो कर ले। मैं घर से निकली इस्लामाबाद में मैंने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया, वो हो गया। लेकिन वही कि मेरा दिल नहीं लग रहा था। मैंने कहा आगे जाना है, इससे आगे जाना है, इससे आगे जाना है। इस्लामाबाद के बाद मैं दुबई चली गई। अच्छा, दुबई में भी गई आप? इस्लामाबाद में जो थोड़े बहुत पैसे कमाए थे
थोड़े अपने थे, थोड़े अब्बू से लिए। मैंने कहा बाबा दे दें। वहाँ से घर से इजाज़त मिल गई थी दुबई जाने की अकेली एक लड़की को? मेरा तकरीबन सारा जो ख़ानदान है वो दुबई में है, सऊदीया में है, तो उनको पता। ख़ानदान की जिस फैमिली से आपका ताल्लुक है, ख़ानदान वाले बड़ी उंगलियाँ उठाते हैं। वो उनको और कोई काम ही नहीं है, उनको उंगलियाँ उठाने के अलावा। अगर उंगली मेरे पे उठा रहे हैं तो 3 उनकी तरफ आ रही हैं, लेकिन ये कोई नहीं सोचता। उन्होंने बहुत सारी उंगलियाँ उठाई। खैर मैं दुबई चली गई, दुबई से मैं वापस आई। दुबई जब मैं गई तो बड़ी बातें की गई कि मैं सॉरी बता रही हूँ, ये कहा गया कि इकरा की आबिद की बेटी जो इकरा है वो तो भाग गई हुई है। और जब मैं दुबई से मेरा विज़िट वीज़ा ख़त्म हुआ, मैं आपको वो भेज दूँगी, आप देख लीजिएगा। विज़िट वीज़ा मेरा ख़त्म हुआ, उसके बाद मैं भी घर आ गई, बाबा भी घर आ गए। तो लोगों ने कहा आबिद ने 3-4 लाख रुपया दे के अपनी बेटी वापस लेके आया है, और अगवाकारों से ये है फलां, इस तरह की बातें गाँव में शुरू हुई। और फिर मैं अब घर बैठ गई। जब बाबा वापस दुबई सऊदीया चले गए तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने रात को बैठ के ना सर्च करती रहती थी कि कोई जॉब मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए, ताकि मैं उस फील्ड में आगे चली जाऊँ, मीडिया की। तो मैंने एक दिन सर्च किया जॉब्स इन लाहौर, तो एक बस होस्टेस की जॉब मुझे, ना क्योंकि वो आपको मिल जाती हैं, आपने मैट्रिक किया है, जो भी कहना वो आपको मिल जाता है। मैंने होस्टेस की जॉब को पाकिस्तान में बड़ी तंग नजरी के साथ देखा जाता है। मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने सर्च किया मैं चली गई। मैं लाहौर का कुछ भी नहीं पता। मैं पहली दफ़ा आई थी कलमा चौक पे, मैं आके उतरी थी कलमा चौक पे। डेवो का हेड ऑफिस है, आप सब जानते हो। मैं वहाँ गई, मैंने इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको बुला लेंगे। 8 महीने उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं, कि उस टाइम पे कोई इशू चल रहा था, होस्टेसेस इन्होंने सब ने निकाल दी थी, आप सब बेहतर जानते होंगे। इन्होंने 8 महीने नहीं बुलाया। 8 महीने के बाद मुझे कॉल आती है कि इकरा आपने अप्लाई किया था तो आप आ जाएं, आपकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आप एज अ बस होस्टेस काम करेंगे। मेरे लिए बड़ी एक कि मेरा एक यूनिफॉर्म होगा, मतलब काम करूँगी, अच्छा होगा। खैर मैं चली गई, और चली इतनी आसानी से नहीं गई। अब बाबा को मनाना बहुत मुश्किल था कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फैमिली से हूँ, और उनको ये कहना कि आपकी बेटी डेवो में एज अ बस होस्टेस काम करेगी, उनके लिए शेमफुल था। जिस तरह से बोल गए आपकी बेटी बस में पानी दे रही है, खाने दे रही है, कैसे कैसे लोग आते हैं, ये होता है वो होता है। खैर मैंने कहा बाबा आप मुझे परमिशन दे दें, उसके बाद मैं एयरलाइन में अप्लाई कर दूंगी, और फिर मैं आप जब जिस जहाज़ में आप आपने मीठी गोलियां दी उनको भी। मैंने कहा बाबा मुझे परमिशन दे दें, मैंने जाना है। कहते चलो ठीक है, अगर तुम्हारा दिल कर रहा है तुम चली जाओ। खैर मैंने सिर्फ बाबा को बताया, बाकी मैंने अपने गाँव में अपनी फैमिली किसी को भी नहीं बताया। उनको ये पता कि मैं एक बड़े अच्छे ऑफिस में काम करती है, बड़ी अच्छी हैंडसम सैलरी लेती है, लेकिन मैं एक्चुअली बस में काम करती थी। और आप कह रहे हैं कि इस जॉब को तंग नज़री से देखा जाता है, तो मैं कहती हूँ जितनी सेफ जॉब ये है शायद ही कोई हो। आप जो भी होते हो आप सबके सामने होते हो, अगर आप खुद ख़राब नहीं होते हो ना, कोई आपको कुछ भी नहीं कहता। एक खातून का मैंने इंटरव्यू किया था रोड होस्टेस का, वो कहते हैं हमारे साथ जो मुश्किलात दरपेश ये होती हैं कि जब हम गुजर रही होती हैं तो चंद मुसाफिर ऐसे होते हैं जिनके घर में ये चारों चीज़ें मौजूद होती हैं, माँ की सूरत में, बीवी की सूरत में, बहन की सूरत में, बेटी की सूरत में, लेकिन वो कौन ही बाहर निकाल लेते हैं, किसी ना किसी अंदाज के साथ हमें टच करने की कोशिश करते हैं। आप बड़ी पॉजिटिव बात कर रही हैं कि वो बड़ी सेफ ये नौकरी है। देखें आप इधर बाजार में चले जाए ना, क्या कोई कोनी नहीं निकालेगा, कोई बात नहीं करेगा। आप ऑफिस में काम करते हैं, क्या आपको कोनी शोनी नहीं मारी जाती? हर जगह पे ये होता है, लोगों पे डिपेंड करता है कि लोग कैसे कैसे आपको मिल रहे हैं। तो किस तरह डील करती थी फिर मुसाफिरों को? मेरे साथ सीरियसली ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको बताती हूँ कि अब कुछ लड़कियाँ खुद ऐसी होती हैं, वो आती थी आज हमें पैसेंजर ने ये डील लेके दी, KFC में वो सियाल में इधर स्टे हुआ और उन्होंने हमें ये डील दी, ये दी। मैं कहती थी मुझे तो कोई भी नहीं देता। सीरियसली मैं ये यानी कि ख्वाहिश थी। मैं कहा मुझे तो किसी ने चाय तक कभी ऑफर नहीं किया, इनको कैसे ये लोग दे देते हैं। आज बर्गर खिला दिया, ये कर दिया। आज मुझे मेरी एक फ्रेंड है, मैं आपको बताती हूँ, उसकी शादी हो गई है, उसके जो सीट 1 पे पैसेंजर बैठ के गया था, उसकी शादी हो गई। आज तक किसी ने नंबर नहीं दिया था। सीरियस बात बता रही हूँ, पता नहीं लोग हंसेंगे या क्या कहेंगे या मुझे बुरा भला कहेंगे, लेकिन ये सच है। अगर आप खुद उस तरह से नहीं बात कर रहे हो किसी को, अच्छा ये ग्लास ले ले, आप उसको कह रहे हो, वो आपको किसी ने नंबर नहीं दिया? सर नहीं दिया, सीरियसली नहीं दिया। अगर आप किसी कह रहे हैं ग्लास ले ले, पानी चाहिए, वो कहेगा नहीं नो थैंक यू। आगे नहीं ले लें, ये करोगे तो वो तो फिर कहेगा नंबर भी दे दो। तो इस तरह होता है। मैंने इस तरह की नहीं की, तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं। इकरा शुरू से ही ऐसी चुलबुली सी है या अब मीडिया में आके ऐसे हुई है? नहीं शुरू से ही हूँ। बीमारी पुरानी है, बहुत पुरानी। लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट देखती हैं, यानी खुशी लाने की कोशिश करती हैं, कितनी कामयाब हो जाती हैं? हो जा देख हंस रहे हैं लोग, सारे हंस रहे हैं, कैमरे के पीछे भी लोग बैठे हैं वो भी हंस रहे हैं। मैं भी हंस रहा हूँ। बस कर। अच्छा, डिजिटल मीडिया पे आपका आगाज हुआ MYK पे या किसी और चैनल से स्टार्ट लिया आपने? वन एंड ओनली MYK। MYK को पता था कि कितनी बड़ी सुपरस्टार बनना है इसने। अच्छा मुझे ये बताओ ये MYK है क्या? क्योंकि मैंने भी यहाँ पे जॉब की, मैंने बड़ा पूछा है कि MYK मोहम्मद यूसुफ खान है, मियाँ यार मोहम्मद खान है, कौन है ये? MYK एक स्वीडिश वर्ड है जिसका मतलब है इन्फिनिटी, यानी कि इकरा की जो स्माइल है, इकरा की जो खुशियाँ हैं वो इन्फिनिटी हैं, लातादाद। अच्छा अगर मेकअप औरत ना करे,
ख़वातीन का जो ज़्यादा हुस्न होता है वो मेकअप से होता है। अब हम बैठे हैं बाहर, बारिश हो जाए तो क्या मैं बारिश के बाद आपको पहचान पाऊँगा? कभी किसी ने ये पूछा है कि किसी के सर पे बाल ना हो तो वो बारिश में वैसे ही बैठ सकता है? ये कोई सवाल है पूछने वाला? बैठ सकते हैं, सारे मेकअप बगैर मेकअप के भी गुजरते हैं लोग। कट कर दें यार। न्यूज़ अलर्ट वाले नहीं, ये कट नहीं करेंगे, वो चलाएंगे, उनको पता है कि मेरी हो रही है। अच्छा, कितना अर्सा हो गया अभी MYK के साथ मुंसलिक हुए? मुझे 2 साल होने वाले हैं। 2 साल होने वाले हैं। बूस्ट अप किस वीडियो से आया आपको? लास्ट अगस्त में बूस्टअप हुआ था स्टार्ट मेरा, और पहली वीडियो मैंने एक मीनार पाकिस्तान में की थी। वो आयशा अकरम वाली तो नहीं थी? नहीं वो नहीं, रोड शो किया था, वहाँ से हुआ था। उसके बाद से शेर की वीडियो मैंने की सबसे पहले। हाँ, शेर थे, आपको काफ़ी बूस्टर मिला है आपकी माशाल्लाह। उसके साथ आपने 3-4 वीडियोस की उनके साथ, शेर के साथ। शेर मेरे बेस्ट फ्रेंड है। शेर और कहने लगे नहीं, शेर मेरे बेस्ट फ्रेंड है। एक प्रोग्राम के आखिर में आप अपने हम असर बस नहीं, ये डिजिटल मीडिया, मैं कौन सा 3 घंटे की फिल्म बनाने आया हूँ। मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे कि प्रोग्राम के आखिर में हम अगर आप नौजवान नस्ल को, आपके हम असर साथियों को, ख़वातीन को ज़्यादा क्या पैगाम देंगे? अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने उनको किसी फ़न से नवाजा है तो वो किस तरह अपने वालिदैन को वो कन्विंस करें ताकि वो भी आपकी तरह कामयाबी की सीढ़ी अबूर कर सकें? मैं हमेशा से लड़कियों को ये पैगाम नहीं देती हूँ, मैं हमेशा पेरेंट्स को ये पैगाम देती हूँ कि वो जब सपोर्ट करते हैं तो फिर आपकी बेटी हो बेटा हो, वो चाह के भी किसी गलत रास्ते पे नहीं जा सकता। उसको अगर कोई कुछ बोलेगा भी सही गलत, वो कहेगा नहीं, तब मेरे पेरेंट्स का हाथ मेरे पे था जब मैं कुछ भी नहीं थी, तो अब मैं अगर कुछ बन गई हूँ तो मैं क्यों कुछ गलत काम करूँगी? तो अगर पेरेंट्स की सपोर्ट साथ होती है तो फिर आप चाह के भी नहीं कर सकते हो, सीरियसली। तो सब कुछ पेरेंट्स पे है, आप लोग सपोर्ट करो और आप यकीन करो, स्पेशली बेटियों पे, क्योंकि बेटियां तो बाप की तो लाडली होती है, और मैं बहुत बहुत ज़्यादा लाडली, और मैं अपने अब्बू से बहुत प्यार करती हूँ। और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतने लोगों की बातें सुनी, इतनी बेटी की कमाई खा रहा है, ये कर रहा है, बसों में भेज दिया, होटल्स में जॉब कर रही है, ये कर रही है, लेकिन वो उन्होंने कहते हैं अगर मेरी बेटी चाह रही है ना तो मैं करूँगी, करने दें। नाज़रीन इकराम, बेटी या बेटा जब घर से बाहर निकलता है तो वो अकेला नहीं होता, उसके साथ पूरा ख़ानदान होता है, वो ख़ानदान का ब्रांड एम्बेसडर होता है। हमारी आज की मेहमान शख्सियत थी इकरा आबद, और काफ़ी ये ज़बरदस्त इनके साथ बातचीत रही। अभी भी इनके चेहरे पे माशाल्लाह मुस्कुराहट है। इनके मुस्तकबिल के लिए, नेक ख्वाहिशात के लिए बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। चेहरा दे मतलब नहीं होता कि उनको दुख नहीं होता। कोई चोट लगी है? हाँ, लगती रहती हैं। कौन है वो? ओहो, क्या हो गया है? नहीं, वो हो सकता है ना, पैनाडोल। कुछ नहीं, ऐसा होता तो मैं अपने काम पे थोड़ी तवज्जो कर सकती थी। पहला और आखिरी इश्क किसके साथ किया? अपने काम के साथ, MYK के। चल झूठी। नहीं, सीरियसली इश्क किया तो देखो कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। अच्छा, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, इसमें आ जाना है, इसमें मैं पहले बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है, MYK जो भी है मेरा। दूसरे चैनल्स आपको कहते हैं, कॉल करते हैं, आ जाओ। बड़े बड़े चैनल, पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल से भी मुझे ऑफर आई हुई है, सबसे ही आई हुई है, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे आई हुई है। आपने जब MYK को ज्वाइन किया काफी लोग इदफाऊ हो गए, क्या ये खुला तजाद नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है अंदर से लड्डू फूट रहे हैं। अगर आपको लग रहा है तो होगा, फूट रहे हैं लड्डू। MYK मेरे से और मैं MYK से हूँ। आपकी खूबसूरती का राज लक्स है या गाय सोप? इग्नोर करना लोगों को। लक्स को इग्नोर करती हैं? लक्स क्या है? आजकल फेस वॉश के ज़माने हैं, लक्स सब साफ आप कौन सा मेकअप इस्तेमाल करती हैं? फायजा ब्यूटी क्रीम। फायजा का नंबर तो होगा आपके पास? वो आपके पास होना चाहिए। प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और प्रोग्राम को शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ डॉट। कैमरामैन उस्मान खरल के साथ वसीम हाशमी, इस्लामाबाद।